शूरसेन जी के द्वारा बसाया गया मथुरा नगर, जहां कंस राज्य कर रहा है। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ और ये अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्वर्ण रथ में विराजमान करके विदाई देता हुआ साथ में ले जा रहा है। वसुदेव देवकी रथ पर विराजमान है और जैसे ही आधे रास्ते अभी रथ पहुंचा ही था और आकाशवाणी होती है, अस्यास्तमो अष्टमो गर्भो हंसायाम वह से अबुध। अरे ओ कंस, कौन सी नींद में सो रहा है? तुझे पता है जिस बहन के तू इतने लाड़ लड़ा रहा है, इतने खुश होकर के जिसको विदा करने जा रहा है, उसकी गर्भ से होने वाली 8वीं संतान तेरा काल है, तेरा काल है, तेरा काल है। कंस ने इतना सुना और तलवार निकाल ली। दामिनी दमक रहन घर माही। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, खल की प्रीत जथा थिर नाही। जैसे दुष्टात्मा व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता, कंस ने तलवार निकाल करके देवकी पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन वसुदेव जी चरण पकड़ लेते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, एक स्त्री का वध करना अच्छी बात नहीं है। और इसलिए वसुदेव जी ने जब चरण पकड़े तो कंस ने कहा कि सुना नहीं, कानपुर में हड़ताल है क्या? आकाशवाणी नहीं सुनाई दी? वसुदेव जी ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं, 8वीं संतान आपका काल है, मैं तो सारी संतान जन्म लेते ही आपको दे दूंगा, लेकिन आप देवकी को मौत के घाट मत उतारिए। कंस ने ले जाकर के वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। इधर महाराज वसुदेव देवकी की संसार बगिया में आज पहला पत्र पुष्प पुत्र रत्न के रूप में खिला। नन्हा सा दिव्य बालक है, वसुदेव जी प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन कंस के पास ले जा करके कंस के हाथों में थमा दिया। और जैसे ही कंस के हाथों में थमाया, कंस भी छोटे से बालक का रूप देख करके भाव विभोर हो जाता है। लेकिन इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे ओ कंस, ये क्या कर रहे हो? इस बालक को छोड़ रहे हो? गिनो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले क्या पता 8वीं संतान पहली संतान के रूप में आ जाए। कंस ने कहा, वाह महाराज, आप कहाँ गए थे? आप जैसों की तो जरूरत है। और नन्हे से बालक को धोबी कपड़े पछाड़ता है, ऐसे पछाड़ करके मौत के घाट उतार दिया। नारद जी ने क्यों ये कार्य किया? क्योंकि नारद जी चाहते थे ये पाप का घड़ा जितना जल्दी भरेगा उतना जल्दी फूटेगा। एक एक करके 6 संतानों को मौत के घाट उतार दिया। 7वीं संतान का गर्भ स्थानांतरण हो जाता है। रोहिणी के गर्भ में भगवान लीला करके स्थानांतरण कर देते हैं। सावन शुक्ला एकादशी का पावन दिन आता है। 6 संतान को मौत के घाट उतारने के पश्चात रोहिणी के गर्भ से सावन शुक्ला एकादशी को बलभद्र जी महाराज का आविर्भाव होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बलभद्र भगवान की जय। बलभद्र जी का आगमन हुआ। इस बार बड़े बनकर के आए हैं, पहले छोटे बनकर के आए तो जीवन भर सेवा करना पड़ा, इसलिए सोचा कि अब बड़े बनकर के जाएंगे तो सेवा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इनको क्या पता, सबसे पहले तो शेष जी महाराज की ही सेवा लगेगी। सावन शुक्ला एकादशी को बलदेव जी का आगमन हो गया। इधर वसुदेव देवकी अर्धरात्रि में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं और अर्धरात्रि में कंस के कारागृह में देखते ही देखते चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान का अवतार होता है। बोलिए चार भुजानाथ की जय। चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान का आविर्भाव हुआ। भगवान ने सारा मास्टर प्लान समझा दिया।
कि मैं बालक के रूप में जन्म लूंगा, वसुदेव जी टोकरे में रख कर के मुझे गोकुल ले जाना, वहां यशोदा के आंगन में एक पुत्री है उसको लेकर के आना, वो कंस को सूचना प्रदान करेगी। देवकी ने कहा मैंने तो बालक के रूप में चाहा था, आप तो पालक के रूप में आए हो। भगवान ने कहा मैं क्या हूं, मैं बतलाता हूं, मैं इस ब्रजमंडल का ग्वाला हूं। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। और देवकी भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु पालक के रूप में नहीं, मुझे तो बालक के रूप में आप चाहिए। भगवान अपने स्वरूप को सीधे देवकी के गर्भ में प्रवेश कराते हैं। सूक्ष्म रूप में भगवान ने गर्भस्थ स्थान प्राप्त किया। सभी के सभी देवता भगवान के गर्भस्थ नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया है। और भगवान जब देवकी के गर्भ में आए, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण छा रहा है। 9 पूर्णांक है, इसलिए 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया है। 9 का पहाड़ा बोलोगे, योग करोगे तो हर अंक के योग में 9 ही आएगा, इसलिए 9 का अंक पूर्णांक माना गया है। भादवा अष्टमी का पावन दिन आता है। योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल होते हैं। आकाश स्वच्छ हो रहा है, मंद सुगंध हवा बह रही है, बसंत खिलखिला उठता है, 36 राग रागिनियां बज उठती है, कोयल कूक रही है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं। और देवकी के गर्भ में भादवा अष्टमी के दिन रात्रि की ठीक 12 बजे हैं। मूर्तियां मुस्कुराती है। कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया देवकी के गर्भ से अवतार लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। छोटे से बालक को प्राप्त करके रुदन जब वसुदेव देवकी ने सुना, तो आज वसुदेव जी बालक का रूप देख करके आनंदित हो जाते हैं। आइए महाराज, भगवान ने मास्टर प्लान समझा दिया था। वसुदेव जी ने सोचा कि जन्म लिया है तो क्या बालक को मैं न्योछावर करूं, अर्पण करूं। कंस को दिया गया वचन ही भगवान के चरणों में न्योछावर कर देते हैं। और वसुदेव जी महाराज टोकरे में कन्हैया को लेकर के आज बेड़ियां खुल जाती है, ताले टूट जाते हैं। मथुरा में कंस के चौकीदार सब नींद निकाल रहे हैं और वसुदेव जी महाराज टोकरी में कन्हैया को लेकर के यमुना में प्रवेश करते हैं। मथुरा से गोकुल की ओर वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर के निकले हैं। आइए, जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, यमुना आज उत्ताल तरंगे ले रही है। आज यमुना के आनंद आयो, ब्रह्म स्वयं चली आयो। भगवान ने अपने चरण निकाल करके यमुना जी को स्पर्श कराए। यमुना जी आनंदित हो जाती है। आकाश से रिमझिम वर्षा हो रही थी। भगवान ने याद किया शेष जी को और तुरंत सांप का रूप धारण करके शेष जी छत्र छाया में भगवान की पहुंच जाते हैं। लेकिन वसुदेव जी को नहीं पता है कि टोकरे के ऊपर क्या है। अगर वसुदेव जी को पता चले कि टोकरे पे सांप है तो डोकरा भी गया, छोकरा भी गया और टोकरा भी गया। लेकिन शेष जी महाराज सेवा में आए, यमुना में प्रवेश किया है भगवान ने और सारे के सारे देवता लोग स्वागत कर रहे हैं पुष्पों की बरसात करते हुए। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा।
ऊपर न फेंकें, बालक के मुंह में जाएंगे। पुष्प नीचे ही वृष्टि करें, ऊपर नहीं फेंकें बच्चों, पुष्प नीचे ही डालो। आइए भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी मथुरा में धूम मचाओगे तो कंस जाग जाएगा। बैठ जाओ सब अपनी जगह। अभी तो मथुरा में से निकले हैं भगवान, गोकुल पहुंचने दो। आइए, वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे। अर्धरात्रि थी। माँ यशोदा के आंगन में कन्हैया को रखा और जैसे ही कन्हैया को रख कर के अर्धरात्रि में वसुदेव जी कन्हैया को विराजमान कर करके योगमाया को टोकरे में रखते हैं और पुनः मथुरा गए। पुनः बेड़ियां जड़ जाती है, ताले जड़ जाते हैं। रुदन की आवाज हुई। कंस के पहरेदारों ने जगाया और कहा, अरे महाराज, कंस बालक का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। रुदन सुन करके कंस आया और देखा तो बालिका थी। जैसे ही बालिका को देखा मारना चाहता है, लेकिन नन्हे नन्हे हाथों में से अष्टभुजा धारिणी का रूप धारण करके बोलिए जगदम्बे मात की जय। आकाशवाणी होती है, अरे ओ कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो धरती पर पैदा हो चुका है, वो धरती पर आ चुका है। आइए कंस को योजना बनाने दीजिए। अब सब मिलकर के गोकुल चलते हैं। चलें गोकुल, सब तैयार हो? चलो श्रीपुरा से सब गोकुल चलते हैं। गोकुल में बाबा नंद के आंगन ने आज पहली बार बाबा नंद की दीवारों ने शिशु रुदन सुना। बाबा नंद की बहनें नंदा सुनंदा दौड़ करके आई और देखा तो बालक का जन्म हुआ था। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और महाराज फिर तो सब झूम झूम करके आनंद लेते हैं। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथ देने घोड़ा देने और देने पालके। हाथ देना घोड़ा देना और देने पालके। हाथ देने घोड़ा देने और देने पालके। हाथ देना घोड़ा देने और देने पालके। अरे नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। आइए ऐसे नहीं, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बाबा नंद के आज भगवान का आविर्भाव हुआ है। हमारे श्रीपुरा में ही भगवान आए हैं। सब एक साथ तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से गाएंगे। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
बिरज में हो रही जय जयकार। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है हो ब्रज में। जय हो। क्या बोलना है आपको? जय हो। क्या बोलना है? दोनों हाथ खड़े करके। भगवान का जन्म हुआ है, अभी नहीं, मैं बोलूंगा तब। हो ब्रज में क्या बोलना है? जय हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में हो रही। नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है हो ब्रज में, लाला जायो है हो लाला जायो है। लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में। भूल गए? बोलना है दोनों हाथ खड़े करके। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल आवे। बाले बाल सभी गाइए। मिल गावे। दूत के दूत नंद घर आवे। नंद घर आवे। अरे ब्रह्मानंद समान आज सुख नंद ने पायो है। ओ समान आज सुख नंद ने पाए हैं। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। धीरज में हो रे जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। अरे ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव रिझाए। सिद्ध मुनि सब, अरे सिद्ध मुनि सब देव रिझाए। सिद्ध मुनि सब देव रिझाए। अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में। आनंद नहीं आ रहा है? दोनों हाथ खड़े करके जय हो बोलना है। हो ब्रज में, आवाज आनी चाहिए। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। धीरज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है।
लाला का जन्म हुआ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो।